सीरियस एक्शन शाइख उस्मानी साहब क्या हो सकता है जब टीवी के ऊपर उसको ये अलाउ किया कि जी आपने जो 3 सवाल पूछे वो आपने क्यों पूछे? सवाल तो ये बनता था कि तुम हो कौन ये सवाल पूछने वाले। असल से पहला सवाल तो ये बनता था, वो नहीं पूछा गया, फ्री हैंड दे दिया गया। अब इसके ऊपर कोर्ट क्या एक्शन ले सकती? सपोज आपके पास ये केस आता एज सिंध हाई कोर्ट जज, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड? देखिए, अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, मैं तो ये समझ रहा था अगर ये क्लिप जो आप दिखाई गई है दुनिया टीवी की, अगर ये क्लिप नहीं दिखाई गई होती तो मैं तो कंप्लीटली सर्टन था कि ये जिस दिन इनकी पेशी होती मलिक रियाज साहब की, तो ये एकदम से माफी मांग लेते, कोर्ट से कहते कि जी मुझसे गलती हो गई, मैं गलत, मुझे डायरेक्शन मिल गई, ये हो गया, मैं माफ कर दें मुझे। ये यकीनन ये करते उस वक्त, और ये माफ हो गए होते। ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आमतौर से कोई माफी मांगे तो उसको माफ कर देती। लेकिन ये तो बड़ी खुशकिस्मती है हमारी, किसने ये क्लिप दिखाई है कि अब वो क्लिप दिखाने के बाद ये पता चला कि अब ये सारी प्लानिंग थी, ये प्री मेडिटेटेड कैंपेन थी। अब उस सूरत में तो अगर कोई माफी भी मांगेगा तो उसको माफी नहीं मिलेगी। तो अब तो मेरे ख्याल में माफी का मामला तो गया, अब तो इनको माफी नहीं मिलेगी, अब तो यकीनन इनको सजा होगी। लेकिन आप सोच लें कि अगर इनको सजा भी हो गई, 6 महीने की सजा हो गई, तो क्या होगा? वो 6 महीने की सजा होगी, जैसे ही बाहर निकलेंगे हमारे जो सदर साहब हैं उनको माफ कर देंगे, उनको पार्डन कर देंगे, वो सजा खत्म हो जाएगी। तो ये मामला तो ऐसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अब ये करना है कि कोई किसी किस्म की अकोमोडेशन नहीं देनी, और जब उनके पास ऑप्शंस होते हैं 1 या 2 या 3, आमतौर से सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑप्शन चूज करती है जो कि मामले को रफा दफा कर दे। उनको अब ये नहीं करना चाहिए, उनका अपना तरीका चेंज करना चाहिए, और अब जो ऑप्शन ऐसा जो सख्त से सख्त तरीन हो और जिसमें वो स्पेसिफिक डिक्लेरेशन दे दें कि ये हरकत इलीगल है और जो आपने एक्शन लिया वो इलीगल है, तो उस सूरत में ये मामला चेंज हो सकता है। वरना तो मेरे ख्याल में वो एज दे से इन इंग्लिश, दे विल टेक द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ राइट। जी बिल्कुल। मंसूर साहब, टुवर्ड्स द एंड ज़रा आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो है कि सुप्रीम को हद मुकर्रर करनी है और इस्टेब्लिश करना है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन और कानून को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल में जिसका जिक्र किया था रिजवी साहब ने, उसके साथ साथ वहाँ पर शायद सिविल सोसाइटी की और बार्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगी फैसले के ऊपर अमल दरामद के हवाले से। बट फैसला आना मस्ट है, ऐसा फैसला जो बिल्कुल खड़ाक से बोले कि जी हमने इसका बड़ा संजीदा नोटिस लिया, यू कांट गेट अवे विद दिस। उस फैसले की गैर मौजूदगी में सपोर्ट जो है वो जरा कमजोर रही। आपका क्या ख्याल है? मैंने अभी बिल्कुल यही बात कह रहा था कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना नहीं को करेगा, उस वक्त तक ये बात रहेगी और आइंदा भी लोग करते रहेंगे। ये यहाँ पर ही एंड नहीं होना चाहिए, ये एंड होना चाहिए उस टीवी चैनल के ऊपर, ये एंड होना चाहिए उन प्रेजेंटर्स के ऊपर, ये एंड होना चाहिए हर उस शख्स के ऊपर जो इन्वॉल्व था इस पूरे एपिसोड के अंदर। और जब तक ये अगर ये नहीं करेंगे तो इट विल बी अ वेरी सीरियस अफेयर, एंड इन फ्यूचर हम कभी भी इस चीज को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। टुवर्ड्स द एंड रिजवी साहब ये बताइएगा कि आपने अभी कहा कि बार्स की तरफ से बड़ा रिस्पांस, लेकिन माजरत के साथ मुझे ये रिस्पांस इस मरतबा बहुत कमज़ोर लगा। ये को 20-30% भी रिस्पांस नहीं था। हालांकि कंटेम्प्ट का जो लेवल है, हमने तो जल मुशर्रफ की एक तस्वीर का जिक्र किया था ना, वो एक तस्वीर छपी थी। यहाँ पर तो तस्वीर छोड़ ट्रांसमिशंस हो रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और कोर्ट के अंदर चलती कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल का ये रवैया है। यहाँ तो एक तस्वीर नहीं, लाखों तस्वीरें बनी हैं। सपोर्ट कोई इतनी ज़्यादा रोबस्ट नहीं है। आप सही फरमा रहे हैं। एक चीज़ आप देखें कि आज जो है जितनी भी प्रोटेस्ट, जितना भी डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, वो बगैर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, बगैर पाकिस्तान बार काउंसिल के कॉल के हुआ है। उससे पहले जितनी भी आप देख ले, 2007 की स्ट्राइक्स थी, 2008 की थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल 100% इन्वॉल्व होती थी। तो ये आज जो है मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक मॉरल बूस्टर है उन लोगों के लिए जो इंस्टीट्यूशन के साथ है, और ये चीज़ जो है आम वकला में पाई जाती है, ये बढ़ेगी आगे। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ इस सूरत हाल से।
पाकिस्तान बार काउंसिल को जो स्टैंड लेना ले, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जो स्टैंड लेना ले, लेकिन वकला जो है, एक आम वकील जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर आने को तैयार है। और मैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी कहूँगा कि अब जो है वो सर्वाइवल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन की बात है। अगर उन्होंने कुछ अकोमोडेशन किया, अगर उन्होंने फिर ग्रेस शो किया, तो नेक्स्ट वार इतना शदीद होगा कि शायद ये इंस्टीट्यूशन सर्वाइव ना कर सके। बहुत शुक्रिया रवि साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, फॉर्मर जज सिंध हाई कोर्ट, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी, बड़ी वाज़ेह है कि इदारे को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। लीनियंसी लॉ का हिस्सा है, लेकिन स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट भी लॉ का हिस्सा है। मामला तौहीन का नहीं है, मामला सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है। इस नुक्ते पर रहिएगा और देखिएगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।